तो गाड़ी और धीरे धीरे पीछे जा रही है और एक्सीलेटर देंगे तो जोर से जाएगी। 61 पे लॉक हो गई है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच में एम्पियर मैग्नस ग्रैंड का ड्राइविंग एक्सपीरियंस करने के लिए लाया हूँ, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। तो ग्रैंड में ऐसा क्या है, चलाने में क्या फंक्शन दी गई है, एक्स्ट्रा 5000 ज़्यादा ले रही है कंपनी, तो आपको क्या इसे परचेज़ करना चाहिए, इसी के बारे में चलिए चलते हुए बात करते हैं। इसका डिटेल मैंने वॉक अराउंड वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपने वॉक अराउंड वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसका करूँगा 1% बैटरी पे ये कितनी किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करती है वो चेक करना है। तो अभी 98 है, तो पहले मैं 97 कर लेता हूँ इसे। तो दोस्तों 97% चार्ज हो चुकी है और ट्रिप ए को मैं कर लेता हूँ 0। और रेंज जो दिखा रही है वो टोटल रेंज जो दिखा रही है वो 69 दिखा रही है, जो कि हायर मोड में है। लोअर मोड पे ज़्यादा चलेगी। तो 97% चार्ज पे मैं देखता हूँ ये कितने किलोमीटर तक चलती है। ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों को मैं 0 कर ले रहा हूँ ताकि हायर और लोअर दोनों पे चेक हो जाए। ट्रिप बी फ़िलहाल 0 नहीं हो रही है, तो ट्रिप ए 0 कर लिया है, तो उसी पे चलता हूँ। इको मोड पे देखता हूँ 1% बैटरी पे ये कितनी चलती है। और दोस्तों चलते चलते मैं बात करता हूँ इसकी सीटिंग पोजीशन की। तो इसकी सीटिंग पोजीशन मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जो बैठने होता है, किसी को अगर लंबा चलना हो 50-60 किलोमीटर दूर, तो थोड़ी सी आपको लगेगा पीछे से किसी ने उठा के रखा है, पीछे से थोड़ा सा डाउन लगता है, आगे की ओर डाउन लग रहा है मुझे चलने में। बाकी गाड़ी में कंफर्ट के मामले में बात करूं तो अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं लगा है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो इको मोड पे 50 तक जाएगी, 49-50 तक जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और 0.6 किलोमीटर चल चुकी है। और इसका टॉप स्पीड भी चेक कर रहा हूँ, 40 से ज़्यादा स्पीड को रख रहा हूँ, तो अभी तक 97% चार्ज है ही। और 0.7 किलोमीटर यानी 700 मीटर चली है गाड़ी। तो दोस्तों देखता हूँ 97 से 96 होने में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है। मैं बात कर रहा था अभी 6 होने में, तो 96 तो हो चुकी है और 0.8 पे ही हुई थी। तो 0.8 पे ही हुई है 96, 0.9 अभी हुई है, थोड़ा सा मैं आगे आ गया इसीलिए। तो दोस्तों मैं बात करूँ 1% पे, तो 1% इको मोड पे अगर चला जाए तो 80 किलोमीटर ही निकाल पाएगी 40 से 50 का स्पीड पे चलोगे तो। और दोस्तों मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी इसमें कंज्यूम करती है। अगर रोड पे ऑफ रोड चलते हो गांव घर में तो थोड़ा सा ज़्यादा रेंज निकल के आती है, क्योंकि उसमें आप एक ही थ्रोटल पे नहीं चलोगे, कम ज़्यादा होता है। लेकिन हर किसी को अलग अलग काम के लिए गाड़ी चाहिए होती है, हर किसी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस अलग होता है, यानी कि जो ड्राइविंग बिहेवियर होता है, किसी को गांव में चलना होता है, तो किसी को सिटी पे, तो किसी को हाईवे पे। तो उस लोगों के लिए बात करूं, सब अगर मिला जुला के बात करूं तो ये 80 तक चलती है इको मोड पे, उससे ज़्यादा ये नहीं चलेगी। दोस्तों मैं देख रहा था, मैंने आपको बोला कि ये 80 से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 2% जब मैंने बैटरी को ख़त्म किया, 97 थी अभी 95 है, तो 1.8 किलोमीटर चली है। तो अगर 800 मीटर की बात करूं तो 8 दूना 16 होता है, यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया। तो ज़्यादा चल रही है, देख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा था, इस बार मैं 40 से नीचे स्पीड था, तो हो सकता है उसके वजह से। और दोस्तों मैं इसे करता हूँ ट्रिप बी को दोबारा से देखता हूँ 0 करके, क्या ये हो पाती है। नहीं, ये ट्रिप बी तो 0 नहीं हो रही है, हो सकता है कि ऑफ़ करने के बाद हो जाए, तो मैं एक बार ऑफ़ कर ले रहा हूँ। हाँ, ट्रिप बी कैसा है, जब आप ऑफ़ कर देते हो गाड़ी को तो फिर 0 हो जाती है। तो अभी मैं देखता हूँ ट्रिप बी पे ये तो चली है, तो मैं हायर पे इसका टॉप स्पीड भी चेक कर ले रहा हूँ और हायर पे देखता हूँ ये कितनी किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करती है हायर मोड पे, यानी कि पावर मोड पे। तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है और टॉप स्पीड ही चेक करना है। इसका एक्सेलरेशन काफ़ी कमाल है। और डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 3.5 इंच की है। और कलर डिस्प्ले नाम बोल रही है कंपनी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग कलर में, यहाँ पे येलो, यहाँ पे रेड और ग्रीन में दिख रही होगी, वाइट पे दिख रही होगी, इसीलिए। तो 1% बैटरी पे ये भी कवर कर ले रहा हूँ कि कितनी किलोमीटर तक ये चलती है। क्या लगता है आपको कितना किलोमीटर तक चल सकती है। और टॉप स्पीड इसकी कंपनी 65 क्लेम कर रही है, तो 65 जाती है कि नहीं वो भी देख ले रहा हूँ। और बात करूं दोस्तों 5000 ज़्यादा, देखिए आपको क्या मिलता है, डुअल टोन कलर मिलता है
जो कि आप देख सकते हैं गाड़ी में। और डुअल टोन कलर के अलावा आपको ये सिर्फ डिस्प्ले मिलती है, बाकी बैटरी मोटर सब कुछ सेम है। मोटर की पावर आपको 1.5 से 2.4 पीक पावर बोला जाता है, जिसे पीक पावर 2.4 ही मिलेगी। और बैटरी 2.3 किलोवाट की मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं है। और IDC रेंज कंपनी 118 बोल रही है। मैंने एक वीडियो पे 115 भी बोल दिया था, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये पावर कंज्यूम कर रही है। मैं बात करते करते मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने 2% बैटरी ख़त्म कर दिया, यानी कि मुझे 94 पे ही रुकना था, लेकिन 93 हो गई है। तो 93 हुई है तो मैं इसे पूरा ख़त्म कर लेता हूँ, 92 पे रुक जाऊँगा। तो देखता हूँ 92 होने के बाद। और दोस्तों मैं जब बात कर रहा था तो ये 60 से ज़्यादा जा रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा पावर इस गाड़ी के में नहीं फील करा रही है जिस तरह फील करानी चाहिए। 61 पे लॉक हो गई है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है। कंपनी 65 बोल रही है, ढलान रहेगी तो जा सकती है। दोस्तों मैं बात कर दूं ट्रिप बी की, तो ट्रिप बी 1.7, तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, उतनी ही गाड़ी चलेगी। आपका 2% बैटरी पे मैंने निकाला, तो 1% बैटरी पे कितनी चलेगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपके लिए कुछ ना कुछ मैं रिवॉर्ड रखने वाला हूं दिवाली तक, और क्या रिवॉर्ड रहने वाला है वो आपको बाद में पता चलेगा। और रिवॉर्ड जो मैं दूंगा वो सीधे आपके कमेंट बेसिक पे सीधे ही आप लोगों को भेज दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको दिवाली तक। तो दिवाली तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो बस बात इतनी थी। अब इसका थोड़ा सा सस्पेंसन देखता हूँ कैसी लगती है। सस्पेंसन उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ नियो की, तो इससे बेटर तो मुझे नियो लगी चलाने में, क्योंकि नियो में इससे थोड़ा सा तो अच्छा है, लेकिन उसमें माइनस पॉइंट मुझे लगा जो है। माइनस पॉइंट क्या लगा, उसमें आपको ये डिस्प्ले नहीं मिलने वाली है। डुअल टोन की ज़रूरत भी नहीं है, ये डुअल टोन है लेकिन ये ज़्यादा गंदी होने वाली है। उसमें रेंज नहीं दिखाती है, इसमें रेंज दिखाती है। उसके अलावा और तो कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। अब मैं दोस्तों जब ड्राइव कर ही रहा हूँ तो इसका ब्रेक टेस्ट करता हूँ इस रोड पे। यहाँ पे थोड़ी सी धूल जैसी थी, जिसे रेत बोला जाता है, तो उसी टाइप की थी, तो उस पर मैंने ब्रेक टेस्ट किया तो काफ़ी इजी रुक रही है गाड़ी। थोड़ी से तो स्लाइड की, लेकिन गाड़ी रुक गई है फट से। अब मैं देखता हूँ एक बार और 50 की स्पीड पे इसे चेक करना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी अचानक से अगर रोकना हो जाए आपको तो क्या 50 की स्पीड पे आप रोक पाएंगे। इसे 50 जाने में ही मुझे लगता है मैं शोरूम पहुँच जाऊँगा। 50 तो पहुँच चुकी है। और मैं देखता हूँ, सॉरी मैं लोअर गियर पे था तो पता नहीं चला मुझे, इसीलिए थोड़ा सा लो पिकअप उठा रही थी। तो मैं देखता हूँ अगर हाई गियर करके और 50 की स्पीड पे ब्रेक ले रहा हूँ। यहाँ पे ले रहा हूँ। गाड़ी तो तुरंत रुक रही है बॉस। गाड़ी की ब्रेकिंग में मुझे दिक्कत नहीं लगी, लेकिन थोड़ा सा टायर स्किड कर रही है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये जो रोड है वो इतनी रोड इसमें व्हील को पकड़ के रखती है। और एक बार देख लेता हूँ इसकी टॉप स्पीड। (61) चल जाओ बस। 61 उसमें जाके लॉक हो गई है गाड़ी। अब दोस्तों मुझे देखना है कि बैक गियर जो बता रही है कंपनी, जो कि मैंने वॉक अराउंड वीडियो में बताया था कि बैक गियर आपका एक बार प्रेस करेंगे तो रिवर्स लग गई है। दबा के न्यू में क्या होता है, दबा के रखना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको दबाने की ज़रूरत नहीं। एक बार प्रेस करेंगे सिंगल प्रेस में बैक गियर लग गई है। और अगर आप पीछे जाएंगे तो गाड़ी धीरे धीरे पीछे जा रही है। और एक्सीलेटर देंगे तो जोर से जाएगी, जो कि इस तरह से है, 4 तक की जाती है। तो अगर आप बैक गियर लगा के अगर पीछे ठेलना भी है तो गाड़ी धीरे धीरे आपको हेल्प कर देगी पीछे जाने में, जो कि बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है ईवी व्हीकल में। और ग्रैंड में अभी आई है, दूसरे गाड़ी में पहले ही आ चुकी थी। और बात करूँ चलाने में
तो चलाने में ठीक है, एवरेज है, लेकिन ठीक है। वारंटी भी बहुत ज़्यादा दे रही है कंपनी। और दोस्तों अगर एम्पियर में ही अगर आपको लेना है तो फिर इस व्हीकल के जगह पे 5,000 बचाइए और आप न्यू ले लीजिए। इससे बेटर न्यू है, गाड़ी गंदी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बैटरी परसेंटेज उसमें भी दिखाती है, लेकिन ये जो रेंज है वो नहीं दिखाती है। रेंज इसमें दिखा रही है 63 जो कि हायर पे है, 76 जो कि लोअर पे है। 2 मोड आती है इसमें, इको मोड जो कि लिखा हुआ है। और चलाने में तो मैं बता ही दिया कि किस तरह से लग रहा है चलाने में। ऑफ रोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मैग्नस न्यू में है वही सस्पेंशन ग्रैंड में भी है। थोड़ी बहुत कंपनी ने चेंजेस की है। अगर आप गांव घर के एरिया में रहते हो तो आप इसे छोड़िए, आप न्यू की ओर जाइए, क्योंकि उसमें आपका जो पीछे बैठने वाला जो होता है उस पर आप सब्ज़ी वगैरह भी सामान लाद के ला सकते हैं। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं कर पाएंगे आप। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर इसमें संभावना कम ही है आने का, क्योंकि इस जगह पे नीचे में चार्जर पॉइंट दिया गया है। तो वो चार्जर टूट सकता है अगर आप सिलेंडर को ज़बरदस्ती इसमें ढकेलोगे तो। दोस्तों ग्रैंड को मैं चढ़ाने वाला हूँ वहाँ पे, जो कि बहुत ही ऊंचाई पे है। तो देखता हूँ फुल थ्रोटल लेके क्या गाड़ी में उतनी ज़्यादा पावर है कि चढ़ जाएगी। पावर तो है, चढ़ गई है। अब मैं इसे कर देता हूँ साइड पे। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एम्पियर लेना है तो ये जो शोरूम देख रहे हैं ये धनबाद की है। आप आके, मैं नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कॉल करके एक बार क्वेरी कर सकते हैं।